भारतीय सेना ने एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है और अब सेना की वर्दी, पहनावे और सैन्य परंपराओं में कई ऐसे बदलाव होंगे जो भारत की पहचान को और मजबूत करेंगे। इंडियन आर्मी ने आर्मी यूनिफॉर्म 2026 नाम से नया ड्रेस कोड जारी किया है, जो लगभग एक दशक के बाद सेना की वर्दी और ड्रेस नियमों में किया गया सबसे बड़े बदलावों में से एक माना जा रहा है। और अब इस नए बदलाव में सबसे खास बात यह है, इस नए ड्रेस कोड का उद्देश्य सेना को कॉलोनियल यानी कि ब्रिटिश दौर की परंपराओं से बाहर निकालकर भारतीय संस्कृति और आधुनिक सैन्य ज़रूरतों के अनुरूप बनाना है। यानी अब भारतीय सेना की पहचान और भी ज़्यादा भारतीय रंग में दिखाई देगी। आइए सबसे पहले बात करते हैं उन बड़े बदलावों की जो सबसे ज़्यादा चर्चा में है। भारतीय सेना ने पहली बार अधिकारियों के लिए पारंपरिक भारतीय बंदी जैकेट को औपचारिक ड्रेस का हिस्सा बनाया है। ये वही बंद गले वाली जैकेट है जिसे अक्सर भारतीय पारंपरिक समारोहों में पहना जाता है। सेना का मानना है कि इससे भारतीय सांस्कृतिक पहचान को बढ़ावा मिलेगा और औपचारिक आयोजनों में एक अलग भारतीय छवि दिखाई देगी। इसके अलावा सेना ने नए विंटर यूनिफॉर्म ड्रेस 3B भी लॉन्च की है। ये सभी रैंकों के सैनिकों के लिए होगी। इसमें एंगोला शर्ट, बैटल जैकेट और बैरेट कैप शामिल होगी। इसका मकसद पूरे सेना ढांचे में सर्दियों की वर्दी को एक समान बनाना है। इसके अलावा एक और बड़ा बदलाव ये भी किया गया कि ड्रेस 1C यानी विंटर सेरेमोनियल यूनिफॉर्म अब अधिकारियों को भी पहनने की अनुमति मिल गई है। पहले ये केवल जूनियर कमीशन ऑफिसर्स यानी JCO और अन्य रैंक तक सीमित थी। आइए अब बात करते हैं कॉम्बैट यूनिफॉर्म की। सेना ने ऑपरेशन ड्यूटी के लिए कैटेगरी 7A में टी-शर्ट्स को भी शामिल कर लिया है। यानी अब कई परिस्थितियों में सैनिक कॉम्बैट ड्रेस के साथ अधिक आरामदायक और व्यवहारिक टी-शर्ट पहन सकेंगे। वहीं ठंडे इलाकों में तैनाती के लिए कैटेगरी 7B के तहत एक विशेष विंटर कॉम्बैट जैकेट भी लाई गई है। यानी मुश्किल हालात में भी सेना अब अच्छी वर्दी के साथ तैनात हो पाएगी। आइए अब जानते हैं उन बदलावों को जिनका संबंध सेना के पुरानी परंपराओं से है। भारतीय सेना धीरे धीरे ब्रिटिश दौर की परंपरा को खत्म कर रही है। उदाहरण के लिए मेस ड्रेस के साथ इस्तेमाल होने वाले पाउच बेल्ट को अधिकांश अवसरों पर हटा दिया गया है। इसके अलावा कई औपचारिक समारोह में तलवार लेकर चलना अब अनिवार्य नहीं होगा, बल्कि इसे वैकल्पिक बनाया गया है। इतना ही नहीं, सेना ने ड्रेस से जुड़े कई पुराने शब्दों को भी हटाया है। खास करके रॉयल जैसे कॉलोनियल शब्द अब इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। इसका मकसद सेना की परंपराओं को भारत की संप्रभु पहचान के अनुरूप बनाना है। वहीं अगर हम बात करें सेना में महिला अधिकारियों के लिए, तो सेना ने इनके लिए भी नए नियम बनाए हैं। अब उन्हें कुछ औपचारिक अवसरों पर सादे रंग की साड़ी और कुर्ता सलवार पहनने की अनुमति मिलेगी। हालांकि बिना बाजू वाले कुर्ते और सिगरेट पैंट जैसी चीज़ों की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा ग्रूमिंग यानी कि व्यक्तिगत साज सज्जा को लेकर भी सख्त नियम अभी भी लागू हैं। दिखाई देने वाले टैटू और बॉडी पियर्सिंग पर रोक जारी रहेगी। मूंछों की अधिकतम लंबाई 12 सेंटीमीटर तय की गई है। यूनिफॉर्म में परफ्यूम या डिओड्रेंट लगाने की अनुमति नहीं होगी, हालांकि आफ्टर शेव इस्तेमाल किया जाएगा। महिला सैनिकों के लिए लिपस्टिक, रंगीन नेल पॉलिश, बड़ी बिंदी और नोज पिन पहनने की अनुमति नहीं होगी। वहीं हेडगियर के नीचे छिपा हुआ सिंदूर लगाया जा सकता है। कुल मिलाकर हम बात करें तो आर्मी यूनिफॉर्म 2026 सिर्फ वर्दी बदलने का फैसला नहीं, बल्कि भारतीय सेना की पहचान को और भी ज़्यादा स्वदेशी, आधुनिक और पेशेवर बनाने की दिशा में उठाया गया बड़ा कदम है। सेना परंपरा और आधुनिकता के बीच संतुलन बनाने के लिए नए भारत की छवि को तैयार कर रही है। आप भारतीय सेना के इस फैसले को कैसे देखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।